हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये सबसे आसान होती है और ये पूरे फार्मूला बेस्ड होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने फार्मूलों से, ठीक है ना। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी है। ये ए सी हमारा बेस है, ए बी हमारा लेंथ है और बी सी हमारी हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसी लेंथ, बेस और हाइपोटेनियस से हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले सॉल्व होते हैं, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी अपॉन बी सी मीन्स लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन बी मीन्स लेंथ अपॉन बेस। तो अब हमारा अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर हमारा कहीं पर भी ये टर्म आ रहा है, ठीक है, तो हम उसकी जगह इक्वल 1 लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। मीन्स अगर हमारा कहीं पर ये टर्म आ रहा है तो उसको ये लिख सकते हैं, या इसी को आपस में ट्रांसफर करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन जब आएंगे तब हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार अच्छे से इसको लिख के याद कर सकते हैं, ठीक। अगला है कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कहने का मतलब क्या है, कॉसिक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। और कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मीन्स अगर हमारा कहीं पर कोई क्वेश्चन हमारा टेन थीटा में है और हमें उसे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आ गया समझ में। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, मतलब इसको हम कुछ पार्ट्स में आपको समझाएंगे। और हाँ, इसको एक बार आप लिख के जरूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री में पहला क्वेश्चन क्या, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। हमें क्या पता है कि साइन ए इज इक्वल टू लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस होती है। उसी फॉर्म में लिख ले, साइन ए इज इक्वल टू एल अपॉन एच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 मीन्स एल की वैल्यू हमारी 3 है और एच की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस और टेन। कॉस और टेन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बेस भी तो फाइंड होना चाहिए। तो जब तक हमारा बेस फाइंड नहीं होगा तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हाइपोटेनियस कितनी है, 4। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें लेंथ मालूम है, हाइपोटेनियस मालूम है, क्या फाइंड करना है, बेस। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब हम 9 को 16 के साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7।
और जब यहाँ से अंडर स्क्वायर हटेगा तो 7 में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो बेस हमारा आ गया अंडर रूट 7। यहाँ तक समझ में आ गया। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारा बेस कितना हमने निकाला था, अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी थी, 4। तो कॉस ए इज इक्वल टू आ गए अंडर रूट 7 अपॉन 4। इसी तरह टेन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एल अपॉन बी, लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ कितनी है हमारी 3 और बेस कितना है अंडर रूट 7। ठीक है ना, आ गया समझ में। एक बार इसी क्वेश्चन को इसी तरह लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो ज़रूर आएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 देन फाइंड साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसिक ए, सेक ए एंड कॉट ए। इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा और नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।